दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं वो आपकी होने वाली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, शॉर्ट में इसको BEL भी कहते हैं, जो कि आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो ये तो बात हो गई उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसमें होने वाली है ये रिक्रूटमेंट। जो ये रिक्रूटमेंट होने वाली है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 76, यानी कि 76, और दो तरह की पोस्ट होने वाली है। पहली है आपकी ट्रेनी इंजीनियर और दूसरी है आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो 76 जो वैकेंसी होने वाली है इसके लिए BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आपका टोटल 3 नोटिफिकेशन रिलीज किए हैं, यानी कि हर एक नोटिफिकेशन में आपका अलग डिसिप्लिन है। इसके अलावा जो आपकी लोकेशन ऑफ पोस्टिंग है वो भी अलग होने वाली है। तो इससे पहले मैं शुरू करूं वीडियो, चलिए मैं आपको पहले ही डिसिप्लिन के बारे में बता दूं, क्योंकि इंजीनियरिंग में क्या डिसिप्लिन का बहुत महत्व है। तो जो पहला नोटिफिकेशन है उसमें जो 2 डिसिप्लिन है वो आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। तो ढंग से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल आपका होने वाला है पहले नोटिफिकेशन में आपका डिसिप्लिन। दूसरे नोटिफिकेशन में जो डिसिप्लिन आपका होने वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन आपका होने वाला है। और तीसरा जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें जो डिसिप्लिन होने वाला है वो आपका है ECE यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और दूसरा है आपका कंप्यूटर साइंस। तो इन डिसिप्लिन से रिलेटेड अगर आपके पास डिग्री है तो आपको ये वीडियो आज का जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए होने वाली है आज के इस वीडियो में काम की बात। तो ये तो बात हो गई आपकी क्या क्या डिसिप्लिन होने वाले हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस भी जरूरी है। तो एग्जैक्टली एक्सपीरियंस क्या होगा, किस क्षेत्रों में एक्सपीरियंस चाहिए होगा, इसके अलावा एग्जैक्ट प्रिस्क्राइब डिग्री क्या होने वाली है इन डिसिप्लिन के अंडर, वो आपको मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं तीनों ऑफिशियल नोटिफिकेशन की शकल। तो ये है आपके तीनों नोटिफिकेशन। ये रहा पहला नोटिफिकेशन जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ब्लू में लिखा गया है, उसके अलावा सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में। सेम ही होने वाला है सेकंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, और ये रहा आपका तीसरा नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन की शकल हमने देख ली, डिसिप्लिन में आपको बता दिया, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 76 यानी 76 और 3 नोटिफिकेशन है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हर एक डिटेल इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो शुरुआत करेंगे पहले नोटिफिकेशन से। पहले नोटिफिकेशन में 2 तरह की पोस्ट मेंशन की गई है। पहला है ट्रेनी इंजीनियर और दूसरा आपका है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो ट्रेनी इंजीनियर में इलेक्ट्रॉनिक्स की होने वाली है 16 और मैकेनिकल की होने वाली है 4। वहीं प्रोजेक्ट इंजीनियर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की होंगी 16 और मैकेनिकल की होंगी 14। अपर एज लिमिट इस नोटिफिकेशन के अनुसार काउंट की जाएगी आपकी 1 जुलाई 2020 को, यानी कि 01/07/2020। ट्रेनी इंजीनियर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 25 साल, वहीं प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट होगी 28 साल। वहीं वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी कट ऑफ डेट आपकी है 1 जुलाई 2020। ट्रेनी इंजीनियर के लिए मिनिमम 6 महीने का, वहीं प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर हम लोकेशन ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो ट्रेनी इंजीनियर के लिए होगी मुंबई और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आपकी होगी बेंगलुरु। इसके अलावा जो मैं आपको एज बताई ये अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अपर एज रिलैक्सेशन है 5 साल का, वहीं OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अपर एज रिलैक्सेशन है 3 साल का। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली आपकी कौन कौन सी डिग्री अलाउ की गई, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली। तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हो आपके पास, वो भी रेपुटेड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, वो भी इनमें से किसी एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पहला, दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तीसरा है आपका ENT जिसे हम इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, चौथा है आपका EEE जिसे हम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कहते हैं, पांचवा है आपका टेलीकम्युनिकेशन, और छठा है आपका मैकेनिकल। अगर आप हैं जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स तो आपके लिए इंजीनियरिंग डिग्री आपने पास की होनी चाहिए फर्स्ट क्लास। वहीं पास क्लास हो जाएगा SC/ST और पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो ये तो बात हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की।
अगर हम अब बात करें वर्क एक्सपीरियंस की, तो वर्क एक्सपीरियंस के लिए कट ऑफ डेट है आपकी 1 जुलाई 2020। 2 साल का आपके पास रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, और ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए हो जाएगा सिर्फ 6 महीना। तो वर्क एक्सपीरियंस आपका किस एरिया में एग्जैक्ट होना चाहिए, तो इसमें आपके काफ़ी सारे एरियाज दिए गए हैं। मैकेनिकल के लिए दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी दिया गया है, तो उसको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल के पढ़ सकते हैं कि मैकेनिकल के अंतर्गत कौन कौन से एरिया अलाउ किए गए, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर भी कौन कौन से एरिया अलाउ किए गए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम सैलरी की। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की अगर हम बात करें, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर को इनिशियली आपका 2 साल के लिए साइन अप किया जाएगा, उसके बाद उससे 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। तो यानी कि टोटल मैक्सिमम हो सकते हैं 4 साल। तो अगर हम सैलरी की बात करें, तो पहले साल 35,000, दूसरे साल 40,000, तीसरे साल 45 और चौथे साल 50,000 होने वाली है आपकी सैलरी। वहीं अगर हम ट्रेनिंग इंजीनियर की बात करें, तो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका 1 साल का, जिसे 2 साल और बढ़ाया जा सकता है, नहीं मैक्सिमम हो जाएगा आपका 3 साल। अगर हम सैलरी की बात करें, तो पहले साल 25, दूसरे साल 28 और तीसरे साल आपकी होने वाली है 31,000। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका है सबसे अच्छा पार्ट क्या है, तो सबसे अच्छा पार्ट यह है कि रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। तो अब सिलेक्शन कैसे होगा, 75% वेटेज होगी आपकी एग्रीगेट मार्क्स जो कि आपने सिक्योर किए हैं बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। उसके अलावा 10% या 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मिनिमम जैसे किसी में जिसमें 2 साल का है उसमें 2 साल का, और मिनिमम जिसमें 6 महीने का है उसमें 6 महीने का, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो अगर आपके पास मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है उस डिसिप्लिन का, तो उसमें आपको लिए जाएंगे 2.5 मार्क्स। इसके अलावा अगर आपके पास उससे ज़्यादा है, तो हर 6 महीने के आपको मिलेंगे 1.25 मार्क्स एक्स्ट्रा। तो टोटल वर्क एक्सपीरियंस के आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं 10। तो 75% आपका हो गया एग्रीगेट मार्क्स जो आपने इंजीनियरिंग डिग्री में स्कोर किए, 10% आपका हो गया पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और 15% जो आपका बचा वो होगा इंटरव्यू, वो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का। तो टोटल मिला के आपका 100% हो गया वेटेज। इसके अलावा चलिए अब बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो है एप्लीकेशन फीस। तो ट्रेनी इंजीनियर के लिए एप्लीकेशन फीस होगी आपकी 200 रुपये, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए फीस होगी आपकी 500 रुपये। इसके अलावा कैंडिडेट जो कि बिलोंग करते हैं SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं है। और जो इस नोटिफिकेशन में जो रिक्रूटमेंट दी गई है, उसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी है 2 अगस्त 2020। तो पहला नोटिफिकेशन खत्म। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2 की। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो आपकी पोस्ट होने वाली है वो आपकी है ट्रेनिंग इंजीनियर। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी होने वाली है 5, जिसमें से जनरल की होगी 3, OBC की 1 और SC कैटेगरी कैंडिडेट्स की। और 25 साल जो ये एज लिमिट है ये आपकी काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2020 को। SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका चाहिए 1 साल का, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी आपकी बहुत सारी साइट्स हैं जो केरला स्टेट में। इस नोटिफिकेशन में जो आपकी 5 वैकेंसी हैं आपकी ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए, इसके लिए एग्जैक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो वह बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी कोर्स आपने किया हो, वो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, वो भी इनमें से किसी एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, तीसरा है आपका ENT जिसे हम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, चौथा है आपका टेलीकम्युनिकेशन, और पांचवा है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसको हम शॉर्ट में EEE भी कहते हैं। फर्स्ट क्लास होगा अगर आप है जनरल और OBC, और पास क्लास होगा अगर आप हैं SC और पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके अलावा 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए काफ़ी बड़ा काफ़ी सारे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। तो उन एरियाज में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसको आप डिटेल में ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें भी सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है। 75% वेटेज दिया जाएगा आपके एग्रीगेट मार्क्स को जो कि आपने इंजीनियरिंग डिग्री में स्कोर किए हैं। 10% होगा आपका रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और उसके बाद 15% होगा आपका इंटरव्यू, वो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का।
इसके अलावा अगर हम आप बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो ट्रेनिंग इंजीनियर्स में एक ही पोस्ट है। एप्लीकेशन फीस होगी आपकी 200 रुपये, और कैंडिडेट्स जो कि आपके हैं SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले, उनको किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट डेट की ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, तो वो भी आपकी होने वाली है 2 अगस्त 2020। तो दूसरा नोटिफिकेशन भी समाप्त। अब बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन 3 की तरफ। तो तीसरा जो नोटिफिकेशन है उसमें लोकेशन आपकी होने वाली है गाजियाबाद। जो पोस्ट होने वाली है वो आपकी है प्रोजेक्ट इंजीनियर। 2 तरह के डिसिप्लिन होंगे। पहला आपका ECE जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कहते हैं, और दूसरा है आपका कंप्यूटर साइंस। ECE में नंबर ऑफ वैकेंसी 8 और कंप्यूटर साइंस में नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 13। अगर हम बात करें अपर एज लिमिट की, तो अपर एज लिमिट काउंट की जाएगी 31/7/2020 यानी कि 31 जुलाई 2020 को, और अपर एज लिमिट है 28 साल। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल का और SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया। वहीं मिनिमम 2 साल का आपको रेलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और उसके लिए भी कट ऑफ डेट है आपकी 31 जुलाई 2020। तो अगर हम अब बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर BSc इंजीनियरिंग आपने किया हो, वो भी फर्स्ट क्लास किया होना चाहिए। अगर आप है जनरल OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स, पास क्लास हो जाएगा SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। वहीं अगर हम बात करें एग्जैक्ट डिसिप्लिन किस में आपने किया होना चाहिए आपकी ये डिग्री, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो जो डिसिप्लिन अलाउ किए गए हैं वो है, पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तीसरा है आपका कम्युनिकेशन, चौथा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और पांचवा आपका है टेलीकम्युनिकेशन। अगर कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन की हम बात करें तो पहला इसमें अलाउ किया गया है कंप्यूटर साइंस, दूसरा है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और तीसरा है आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो ये होने वाले हैं आपके एग्जैक्ट आपकी डिग्रीज आपकी एग्जैक्ट होने वाली हैं 2 डिसिप्लिन के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम सैलरी की बात करें तो इनिशियली आपको साइन अप किया जाएगा 2 साल के लिए, और जिसको बढ़ा के 2 साल और बढ़ाए जा सकते हैं, यानी टोटल 4 साल। और जो आपकी सैलरी होने वाली है वो आपकी है 35,000 रुपये प्रति महीना। इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको बताया, आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 2 साल का। तो एग्जैक्ट एरिया क्या होने वाला है, जिस एरिया में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें भी सेम है। 75% जो होगा आपका वेटेज वो आपका होगा जितने भी आपने मार्क्स स्कोर किए हैं अपने इंजीनियरिंग डिग्री में। 10 मार्क्स आपके होंगे क्वालिफिकेशन के, पोस्ट क्वालिफिकेशन के, और 15% आपके मार्क्स होंगे इंटरव्यू की, जो कि बेस होने वाला है आपका वीडियो बेस। तो टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स। तो चलिए अगर हम अब बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस होने वाली है 500 रुपये। वहीं SC SC पर्सन विद डिसेबिलिटी और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं है। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन को आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन को दोनों तरीके से अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ऑफ मेकिंग पेमेंट इसमें दिया गया है, तो उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप जो है SBI का इसमें ऑनलाइन SBI जो साइट है उस पर जाके आपको क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, वो इसमें सारे दिए गए हैं। तो आप इसमें साइट भी दी गई है www.onlinesbi.com, उस पर जाके आपको क्या करना है, कहाँ पे जाना है, वो आपको समझाया गया है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। जब आप पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आप पेमेंट रिसीट जो होती है आपकी, उसका आपको प्रिंट आउट लेना है और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। तो नहीं आप समझ गए होंगे कि इसमें एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नीचे दिया है, जिसको भर के उसी के साथ साथ आपको पेमेंट रिसीट और साथ साथ में जो भी डॉक्यूमेंट इसमें दिए गए हैं वो आपको साथ में भेजने होंगे। इसके अलावा आपको एक काम और करना है। ये तो काम हो गया कि आप इसे अप्लाई कर देंगे आपका जो ऑफलाइन फॉर्म है उसके द्वारा। तो अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका, उसे आप पूरा भर के, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लिखे गए हैं, रिक्वायरमेंट जिन डॉक्यूमेंट्स की हैं उन्हें आप अटैच करके साथ में आपका जो रिसीट की कॉपी है आपकी जो आपने फ़ी पे करी है उसको आप ऑफलाइन भेज देंगे, जिसकी लास्ट डेट आपकी है आपकी 17 अगस्त 2020। इसके अलावा इसमें एक एक्सेल सीट दी गई है, तो एक्सेल सीट वाला जो फॉर्मेट है उसे भर के भी आपको भेजना है, वो भी ईमेल में। तो ईमेल आपका है hrbelgad@bel.com।
www.jobexpress.co.in। तो घबराने की बात नहीं है, आपका जो ईमेल है वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। यानी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई या आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, वो भी भेजना है। और उसी के साथ साथ आपको ईमेल जो आपको मैंने अभी बताया आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से उसे ढूंढ सकते हैं। उस पर भी आपको जो इसमें एक एक्सेल सीट दी गई है उसे भर के भेजना है। उसमें आपका नाम, फादर्स नेम और सारा एक्सपीरियंस वगैरह आपने भरना है। तो एक्सेल सीट का आपको फॉर्मेट दिया गया है, यानी कि आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है और उसी के साथ साथ एक्सेल सीट भी भेजनी है। दोनों चीज़ें आपको भेजनी है और दोनों ही चीज भेजने की जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी है 17 अगस्त 2020। तो दोस्तों आज के वीडियो मैंने आपको बताया BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में निकली इस रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, दोनों लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नौकरी के साथ। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।